हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल ताज सर हिंदी वाले गुरुजी पर। आज फिर हम उपस्थित हैं आप सभी के बीच में एक शानदार टॉपिक को लेकर। आप गेस करें किस कक्षा का पाठ है। तो ये पाठ जो है कक्षा 11 हिंदी संस्कृत दिग्दर्शिका का चतुर्थ पाठ, चौथा पाठ, जिसका नाम है हिमालया। और इस प्रकार आप देख रहे हैं कि प्रत्येक कक्षा इस चैनल पर कवर की जा रही है। प्रत्येक कक्षा के पाठ को पढ़ाया जा रहा है। तो आप सभी बिल्कुल जुड़े रहें और इसी तरीके से आपके संपूर्ण सिलेबस को अब इस चैनल पर पढ़ाया जाएगा। और आपको हम आश्वस्त करते हैं कि इस चैनल पर पढ़ने मात्र से आप हिंदी के एक अच्छे छात्र नहीं बल्कि एक अच्छे शिक्षक भी बनेंगे। अब तक जो आपने इस चैनल को अपना स्नेह दिया है, जो आपने इसको अपना प्यार दिया है, जो आपने इसको सपोर्ट किया है, मैं आपको दिल से धन्यवाद कहता हूँ। आप सभी ने जो आशीर्वाद मेरे ऊपर अपना बनाया है उसके लिए आपका दिल से शुक्रिया। और मुझे उम्मीद है कि इसी तरह आगे भी आप इस चैनल को खूब प्रमोट करेंगे, बच्चों को बताएंगे। यूपी बोर्ड परीक्षा के बच्चे जहाँ कहीं भी तैयारी कर रहे हैं उन तक आप पहुँचाने का काम करेंगे, यही मुझे आपसे आशा है। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं आज के इस शानदार पाठ जिसका नाम है हिमालया। हिमालय आप जानते हैं, हिमालय इसमें जो है दीर्घ स्वर संधि है। हिम धन आलय, यानी हिमालय का अर्थ ही होता है बर्फ का आलय, बर्फ का घर। ठीक है। और हम जानते हैं हिमालय पर्वत है, यानी बर्फ का पर्वत है, उसी को क्या कहेंगे, हिमालय। तो उसी की संपूर्ण विशेषता, उस वो हमारे लिए क्या क्या चीज़ें करता है और कहाँ स्थित है, उस हिमालय में कौन कौन से देश हैं, उस हिमालय में किस प्रकार के जंगल हैं, उन जंगलों में जो लकड़ियाँ हैं उनका प्रयोग कहाँ किया जाता है, ये सारा आज हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और बच्चों, आपके वार्षिक परीक्षा के लिए कक्षा 11 वालों ध्यान से सुन लो, ये पाठ अमृत है। इस पाठ को अच्छे तरीके से आप पढ़ लेना। अगर इस पाठ को अच्छे तरीके से पढ़ते हैं तो आप 11 में अच्छा अंक प्राप्त करेंगे। आप मान के चलें कि कोई भी पाठ व्यर्थ नहीं होता है, इसलिए अच्छे तरीके से देखें। ठीक है। इस पाठ को, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और यदि चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए शुरू करते हैं इस शानदार पाठ को जिसका नाम है हिमालया। तो मैं एक एक शब्द का पहले अर्थ बताऊंगा, उसके बाद वाक्य बनाना। पहले हम लोग पढ़ते हैं इसको अच्छे तरीके से, उसके बाद मैं आपको एक एक शब्द का अर्थ बताऊंगा। भारतदेशस्य सुविस्तृतायाम् उत्तरस्यां दिशि स्थितो गिरिपर्वतराजो हिमालय इति नाम्ना अभिधीयते जने। चलिए एक एक शब्द का मैं पूरा पढ़ देता हूँ, माफ़ करिएगा। पूरा जो है संस्कृत के गद्यांश से एक बार पढ़ दे रहा हूँ, उसके बाद अस्य महो उच्चानि शिखराणि जगता सर्वान् आपि पर्वतानि जयन्ति अतएव लोका एनं पर्वतराजं कथयन्ति अस्य उन्नतानि शिखराणि सदैव हिमे आच्छादितानि तिष्ठन्ति अत एवस्य हिमालया इति हिमगिरि इति अपि च नाम सुप्रसिद्धं एवरेस्ट गौरी शंकर प्रभृतीनि अस्य शिखराणि जगति उन्नतमानि सन्ति। अस्य अधिकायां त्रिविष्टपा नेपाल भूटान देशा पूर्व सत्ता संपन्ना कश्मीर हिमाचल प्रदेश आसाम सिक्किम मणिपुर प्रभृतयः प्रदेशाः सन्ति। उत्तर भारतस्य पर्वतयो भागो अपि हिमालयस्य एव प्रान्तरे तिष्ठति। चलिए एक एक शब्द का हम लोग अर्थ देखते हैं। भारत देशस्य, भारत देश के, भारत देशस्य भारत देश के, सुविस्तृतायाम, तो सुविस्तृतायाम का ज़्यादा नहीं लिखेंगे, लिखेंगे सुविस्तृत, सुविस्तृत। उत्तर श्याम, उत्तर श्याम, उत्तर की, उत्तर की, दिशि दिशा में, तो इतने का हो जाए उत्तर की दिशा में, उत्तर की दिशा में, स्थितो स्थित, स्थितो स्थित। गिरि मतलब पर्वत को, गिरि मतलब पर्वत को, पर्वतों, पर्वतराजो मतलब पर्वतों का राजा, पर्वतों का राजा। हिमालय, हिमालय ऐसे रहेगा। इति मतलब ऐसे, इति मतलब ऐसे। नामना मतलब नाम से। अभिधेयते मतलब पुकारा जाता है, तो इतने का क्या हो जाएगा, नाम से पुकारा जाता है। जने है मतलब लोगों के द्वारा, जने मतलब लोगों के द्वारा। तो आइए एक एक शब्द का हमने देख लिया, अब इसका वाक्य बनाते हैं।
सबसे ज़रूरी बात यही होती है कि आप अनुवाद कैसे करते हैं। तो अनुवाद मैं आपको बता दूं, संस्कृत में आप शब्द को इधर उधर करके अनुवाद कर सकते हैं, बस आपका वाक्य अच्छा बनना चाहिए। तो मैं बना करके बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इसका संदर्भ आप कैसे लिखेंगे? संदर्भ बच्चों आप लिखेंगे, संदर्भ हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत दिग्दर्शिका के पाठ हिमालय से उद्धृत है। अगर इतना बड़ा आप नहीं लिखना चाहते हैं तो संदर्भ हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे पाठ का नाम और उसके बाद डैश करेंगे, लिख देंगे हिमालय। तब भी आपका जो है संदर्भ वो पूरा हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आप सब जानते हैं हिंदी अनुवाद करने से पहले आपको जहाँ से अनुवाद करना है, जो गद्यांश दिया उसका पहला शब्द और डैश डैश करके अंतिम शब्द लिख देते हैं, ठीक है? वो मैं भी आपको बताऊंगा अभी। तो इसका अनुवाद करते हैं। कहा गया है भारत देश के सुविस्तृत उत्तर दिशा में स्थित पर्वत को लोगों के द्वारा पर्वतों का राजा हिमालय ऐसे नाम से पुकारा जाता है। बात आई समझ में? यानी कहाँ से कहाँ वाक्य बनाया गया, बात समझे? फिर से समझिए, भारत देश के सुविस्तृत उत्तर दिशा में स्थित पर्वत को लोगों के द्वारा पर्वतों का राजा हिमालय ऐसे नाम से पुकारा जाता है। बात आई समझ में? आइए आगे बढ़ते हैं। आज से मतलब इसकी, अस से मतलब इसकी, महोचानी अधिक ऊंची, महोचानी अधिक ऊंची, शिखराण मतलब चोटियाँ, शिखराण मतलब चोटियाँ, जगता मतलब संसार के, जगता मतलब संसार के, सर्वान अपि, सर्वान अप मतलब सभी, सर्वान अप मतलब सभी, पर्वतान पर्वतों को, पर्वतों को, जयंत जीतती हैं, जयंत जीतती हैं, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? इसकी अत्यधिक ऊंची चोटियां संसार के सभी पर्वतों को जीतती हैं। बात आ रही समझ में? अतएव इसलिए, अतएव इसलिए, लोका मतलब संसार, एनम मतलब इसको, एनम मतलब इसको, पर्वतराजम पर्वतों का राजा, कथयंत कहता है या कहा जाता है, इसलिए संसार इसको पर्वतों का राजा कहता है, या इसलिए संसार के द्वारा इसको पर्वतों का राजा कहा जाता है। यहाँ तक बच्चों सभी को समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अस उन्नतानि, अस मतलब इसकी, उन्नतान मतलब ऊंची, ऊंची, शिखराण मतलब चोटियाँ, शिखराण मतलब चोटियाँ, सदैव मतलब हमेशा, सदैव मतलब हमेशा, हिमय मतलब बर्फ से, बर्फ से, आच्छादतानि मतलब ढकी रहती, तिष्ठन्त माने हैं, ठीक है? तो आच्छादतानि तिष्ठन्त का मतलब हो जाएगा ढकी रहती हैं। तो पूरे का हिंदी अनुवाद करते हैं। इसकी ऊंची चोटियाँ हमेशा बर्फ से ढकी रहती हैं, ठीक है? बात आ रही समझ में? आइए आगे बढ़ते हैं। अतएव इसलिए, अस इस, इसलिए इस, अतएव इसलिए, अस मतलब इस, तो इतने का क्या हो जाएगा? इसलिए इस, हिमालय हिमालय को, हिमालय हिमालय को, हिमगिरी बर्फ के पर्वत, बर्फ के पर्वत, इति अपि ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, बर्फ के पर्वत ऐसे भी, नामम नाम से, नामम नाम से, सुप्रसिद्धम बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है? बहुत प्रसिद्ध है। तो क्या हो जाएगा? इसलिए यह हिमालय बर्फ के पर्वत ऐसे नाम से भी बहुत प्रसिद्ध है। आइए आगे बढ़ते हैं। एवरेस्ट ये नाम है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऐसे रहेगा बेटा, ठीक है? गौरी शंकरम, गौरी शंकर कर लेंगे, कामा लगाते रहेंगे। परभीतीन मतलब इत्यादि, परभीतीन मतलब इत्यादि, अस्य मतलब इसकी, अस्य मतलब इसकी, शिखराण मतलब चोटियाँ, शिखराण मतलब चोटियाँ, जगत मतलब संसार में, संसार में, उन्नत मान ऊंची मानी जाती, उन्नत मान ऊंची मानी जाती, संत माने हैं, संत माने हैं।
तो पूरे का क्या हो जाएगा, एवरेस्ट, गौरी शंकर इत्यादि इसकी चोटियाँ संसार में ऊंची मानी जाती हैं। बात आ रही समझ में सभी को। एवरेस्ट, गौरी शंकर इत्यादि इसकी चोटियाँ संसार में ऊंची मानी जाती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अस्य, अस्य मतलब इसके, अस्य माने इसके। अधितकायाम, अधितकायाम मतलब होता है ऊपरी भाग में, ऊपरी भाग में, ऊपरी भाग में। तिरबिष्टपा, तिरबिष्टपा का लिखेंगे बच्चों तिब्बत। नेपाला का नेपाल लिखेंगे, नेपाला का नेपाल। भूटान जो लिखा है भूटान लिख लेंगे इसको। देशा मतलब देश, ठीक है, देशा मतलब देश। पूर्व सत्ता संपन्न, पूर्व सत्ता से युक्त, पूर्व पूर्ण सत्ता से युक्त या सत्ता संपन्न भी आप कह सकते हैं। कश्मीर, अब इसमें कई भारतीय प्रदेशों के नाम है। कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, आसाम, इतना हो जाएगा। कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, आसाम, इतना हो जाएगा, ठीक है। सिक्किम ऐसे रहेगा, सिक्किम ऐसे रहेगा। मणिपुर, मणिपुर। परभीतया, परभीतया मतलब इत्यादि, परभीतया मतलब इत्यादि। भारतीय, भारतीय, विसर्ग हटा देंगे, भारतीय। परदेशा, प्रदेश। संत माने हैं, संत माने हैं, ठीक है। बात आई समझ में यहाँ तक सभी को। तो इसमें क्या कहा गया देखिए ध्यान से। इसके ऊपरी भाग में तिब्बत, नेपाल, भूटान देश और पूर्ण सत्ता संपन्न कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, आसाम, सिक्किम, मणिपुर इत्यादि भारतीय प्रदेश हैं। बात आ रही समझ में सभी को। फिर से एक बार बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इसके ऊपरी भाग में तिब्बत, नेपाल, भूटान देश, पूर्ण सत्ता संपन्न कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, आसाम, सिक्किम, मणिपुर इत्यादि भारतीय प्रदेश हैं। आगे, उत्तर भारतस, उत्तर भारत के, उत्तर भारत के पर्वतीयों, पर्वतीय, पर्वतीयों जो लिखा है पर्वतीय कर देंगे। भागो अपि, भाग भी, भाग भी, भाग भी। हिमालय से एव, हिमालय से एव का लिखेंगे इसी हिमालय के, इसी हिमालय के, इसी हिमालय के, इसी हिमालय के। परांतरे मतलब प्रदेश में या भूभाग में, दो परांतरे का दोनों लिख सकते हैं। लिखिए प्रदेश में या भूभाग में। तिष्ठत मतलब स्थित हैं, तिष्ठत मतलब स्थित हैं। तो इतने का क्या हो जाएगा, उत्तर भारत के पर्वतीय भाग भी इसी हिमालय के प्रदेश अर्थात भूभाग में स्थित हैं। अब यहाँ तक मैं एक बार फिर से पूरा अनुवाद बता रहा हूँ शुरू से लेकर। मान लीजिए आपके पेपर में ये अगर गद्यांश आ गया तो आप कैसे लिखेंगे। संदर्भ में आपको बता ही चुका हूँ कि संदर्भ हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत दिग्दर्शिका खंड के हिमालय नामक पाठ से उद्धृत है। अगर इतना बड़ा आप नहीं लिखना चाहते हैं तो संदर्भ हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे पाठ का नाम हिमालय। उसके बाद हिंदी अनुवाद करने से पहले आप भारत देश से लिखेंगे, डैश डैश करेंगे, और अगर यहाँ तिष्ठन्त तक करना है तो तिष्ठन्त लिख देंगे, तिष्ठन्त लिख देंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, हिंदी अनुवाद नीचे हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे हिंदी अनुवाद। उसके बाद लिखेंगे भारत देश के सुविस्तृत उत्तर दिशा में स्थित पर्वत को लोगों के द्वारा पर्वतों का राजा हिमालय ऐसे नाम से पुकारा जाता है। इसकी ऊंची चोटियां संसार के सभी पर्वतों को जीतती हैं, इसलिए संसार इसको पर्वतों का राजा कहता है। इसकी ऊंची चोटियां हमेशा बर्फ से ढकी रहती हैं, इसलिए यह हिमालय बर्फ के पर्वत ऐसे नाम से भी बहुत प्रसिद्ध है। एवरेस्ट, गौरी शंकर इत्यादि इसकी
चोटियाँ संसार में ऊंची मानी जाती हैं। इसके ऊपरी भाग में तिब्बत, नेपाल, भूटान देश पूर्ण सत्ता युक्त, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, आसाम, सिक्किम, मणिपुर इत्यादि भारतीय प्रदेश हैं। उत्तर भारत के पर्वतीय भाग भी इसी हिमालय के प्रदेश अर्थात भूभाग में स्थित हैं। ठीक है, तो ये पूरा अनुवाद हो गया। आप चाहे तो कॉपी में इसको अनुवाद ऐसे लिख सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। आइए चलते हैं दूसरे गद्यांश की तरफ। तो बच्चों दूसरे गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं और इसका भी एक एक शब्द का हम लोग अनुवाद देखेंगे, उसके बाद वाक्य बनाना सीखेंगे। तो ये भी इंपॉर्टेंट बहुत है, इसको आप स्टार कर लो, आपके वार्षिक परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लो। ये बहुत ज़्यादा बार पूछा भी गया है, लगभग हर पेपर में, आप मॉडल पेपर में भी देखेंगे तो यही मिलेगा। तो इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, स्टार कर लीजिए। आइए पढ़ते हैं, उसके बाद इसका हिंदी अनुवाद बताते हैं। अयम पर्वतराजा भारतवर्षस्य उत्तर सीमन स्थित तत् प्रहर्यु शत्रुभ्या सततं रक्षत हिमालयात् एव समुद्गम गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्राख्या महानद्या शताद्रि विपाशा यमुना सरयू गंडकी नारायणी कौशिकी प्रभृतया नद्या च समस्तपि उत्तर भारत भुवं स्वकीये तीर्थुदके न केवलं पुतन्ति अपितु इमां सस्यश्यामलाम् अपि कुर्वन्ति। अशु उपत्यकासु सुदीर्घा वनराजयो विराजन्ते यत्र विविधा औषधयो वनस्पतयः तरवा च तिष्ठन्त इमाम् औषधया जनाम् आमेभिरक्षन्त च तरवा आसन्द आदि गिरोः उपकरण निर्माणार्थं प्रयुज्यन्ते। हिमालया वर्षा ऋतु दक्षिण समुद्रभ्यः समुत्थिता मेघमाला अवरुद्ध वर्षणाय तां प्रवर्तयति। तो आपको संस्कृत भी ठीक तरीके से पढ़ना आ गया होगा और आप जुड़े रहिए ताज सर हिंदी वाले गुरुजी से। निश्चित रूप से बच्चों आपकी हिंदी को बहुत ही सुदृढ़ कर दिया जाएगा, बहुत मजबूत कर दिया जाएगा। वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, शेयर ज़रूर करें, अपने 10 दोस्तों में ज़रूर इस वीडियो को भेज देना। आइए पढ़ते हैं गद्यांश नंबर 2 को और उसके बाद एक एक शब्द का हम लोग देखते हैं। अयम मतलब याह, अयम मतलब याह। पर्वतराज पर्वतों का राजा, हिमालय भी लिख सकते हैं, हिमालय भी लिख सकते हैं। भारतवर्ष भारतवर्ष के, भारत देश के, वर्ष माने देश होता है तो भारत देश कर लेंगे, भारत देश के। उत्तर सीमा, उत्तर सीमा पर स्थिता स्थित होकर, स्थिता स्थित होकर। तत् मतलब उसके, उसके। प्रहरियु मतलब प्रहरी के समान, प्रहरी के समान। शत्रुभ्या शत्रुओं से, शत्रुओं से। सततम निरंतर, निरंतर। रक्षति रक्षा करता है। हिमालय से, हिमालय का बड़ा योगदान है हमारे अपने जीवन पर भी और हमारे देश पर भी, क्योंकि हिमालय हमारे लिए समझ लीजिए सोल्जर से कम नहीं है, बहुत हमारी रक्षा करता है। हिमालय को पार करके विदेशी हमारे पास, हमारे देश में नहीं आ सकते हैं, इसीलिए हमारा देश सुरक्षित भी है, तो सुरक्षा का भी काम करता है। तो ये बात इसमें कही गई है। ठीक है, तो इसका जब हिंदी अनुवाद लिखेंगे तो मैंने एक एक शब्द बता दिया, हिंदी अनुवाद लिखेंगे। यह पर्वतराज भारत देश के उत्तर सीमा पर स्थित होकर उसके शत्रुओं से उसके प्रहरी के समान निरंतर रक्षा करता है। फिर से समझ लो, यह पर्वतराज हिमालय भारतवर्ष के या भारत देश के उत्तर सीमा में स्थित होकर उसके शत्रुओं से प्रहरी के समान उसकी निरंतर रक्षा करता है। ठीक है, प्रहरी के समान उसकी निरंतर रक्षा करता है। आइए आगे बढ़ते हैं। हिमालयात, ये आप जो दा है ता में चेंज हो जाएगा, हिमालयात धन एव हो जाएगा, तो हिमालय से ही, हिमालय से ही। समुद्रगम निकल कर, समुद्रगम निकल कर। गंगा ऐसे रहेगा। सिंधु ये भी नदियों के नाम है तो कामा लगा के आप लिखते चले जाएंगे। ब्रह्मपुत्राख्या ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्राख्या ब्रह्मपुत्र। महानद्या महानदी, महानद्या महानदी।
शताद्री, शताद्री को आप सतलज भी लिख सकते हैं या सतलुज भी लिख सकते हैं, ठीक है, शताद्री। बिपाशा को आप ब्यास भी लिख सकते हैं, बिपाशा। यमुना, सरयू, गंडकी को गंडक भी लिख सकते हैं, गंडक नदी गंगा की सहायक नदियों में से है। नारायणी, ऐसे ही ये भी सहायक नदियों में से गंगा के। कौशिकी, कौशिकी को आप कोसी लिख लेना, कोशी, कोसी, ठीक है। परभितया मतलब इत्यादि, परभितया मतलब इत्यादि। चार नदियाँ और नदियाँ, और नदियाँ, और नदियाँ। समस्त अपि संपूर्ण, समस्त अप संपूर्ण। उत्तर भारत भुवम, उत्तर भारत की धरती को, उत्तर भारत भुवम, उत्तर भारत की धरती को। स्वीकिए अपने, स्वीकिए अपने। तीर्थुद के, तीर्थुद के मतलब पवित्र जल से, तीर्थुद के पवित्र जल से। ना केवलम नहीं केवल, ना केवलम नहीं केवल। पुतंते पवित्र करती हैं या सींचती हैं, पवित्र करती हैं या सींचती हैं। अपितु माने बल्कि, अपितु मतलब बल्कि। इमाम मतलब इसको, इमाम मतलब इसको। सस्य श्यामलम अपि हरा भरा भी, सस्य श्यामलम अपि हरा भरा भी। कुर्वंत माने करती हैं, कुर्वंत माने करती हैं। बात आ रही समझ में सभी के? तो ये थोड़ा बड़ा ज़रूर हो गया लेकिन ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा। हिमालय से ही निकलकर गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, महानदी, सतलुज, ब्यास, यमुना, सरयू, गंडक, नारायणी और आदि नदियाँ समस्त उत्तर भारत की धरती को अपने तीर्थ जल से केवल सींचती ही नहीं है, केवल पवित्र ही नहीं करती हैं, बल्कि इसको हरा भरा भी करती हैं। एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। हिमालय से ही निकलकर गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, महानदी, शताद्री, बिपाशा, यमुना, सरयू, गंडकी, नारायणी और कोसी इत्यादि नदियाँ संपूर्ण उत्तर भारत की धरती को अपने पवित्र जल से केवल सींचती ही नहीं है, बल्कि इसको हरा भरा भी करती हैं। बात आ रही समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए भी ये पूरा गद्यांश आपका आ गया आपके पेपर में, तो इस गद्यांश का आप हिंदी अनुवाद लिखेंगे कैसे, मैं एक बार फिर से पूरा बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। संदर्भ आपका वही रहेगा। हिंदी अनुवाद लिखने से पहले अयम पर्वत राजा करेंगे, फिर डैश डैश लिख देंगे और उसके बाद कुर्वंत लिख देंगे, ठीक है। कुर्वंत लिखने के बाद हिंदी अनुवाद हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे, ठीक है। हिंदी अनुवाद हेडिंग डाल के लिखेंगे, यह पर्वतराज भारत देश के उत्तर सीमा पर स्थित होकर उसके शत्रुओं से निरंतर प्रहरी के समान उसकी रक्षा करता है। हिमालय से ही निकलकर गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, महानदी, शताद्री, बिपाशा, यमुना, सरयू, गंडकी, नारायणी और कोसी इत्यादि नदियाँ समस्त उत्तर भारत की धरती को अपने पवित्र जल से केवल सींचती ही नहीं है, बल्कि इसको हरा भरा भी करती हैं। और यहाँ तक का आपका अनुवाद पूरा हो जाएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अश्व उपत्यकाशु, अश्व उपत्यकाशु का लिखेंगे इसकी तलहटी में, इसकी तलहटी में। सुदीर्घा अत्यधिक दीर्घ, अत्यधिक दीर्घ। वनराजयो या विशाल भी कह सकते हैं, बहुत विशाल भी कह सकते हैं, विशाल भी कह लीजिए। वनराजयो जंगल, वनराजयो मतलब जंगल। विराजनते पाए जाते हैं, विराजनते पाए जाते हैं, तो इतने का क्या हो जाएगा, इसकी तलहटी में विस्तृत जंगल या विशाल जंगल पाए जाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। यत्र मतलब जहाँ, यत्र मतलब जहाँ। विविधा मतलब अनेक प्रकार की,
अनेक प्रकार की, औषधया औषधियाँ, औषधयो औषधियाँ, वनस्पतया, देखो वनस्पतया के बाद यहाँ पे सपेरा वाला सा लगा हुआ है, तो इसको आप क्या करेंगे, विसर्ग में परिवर्तित कर देंगे। फिर तरवा, फिर तालु सा है वो भी विसर्ग में, तो इसमें तीन शब्द हैं, वनस्पतया, तरवा, चा, तो क्या हो जाएगा, वनस्पतिया और वृक्ष, वनस्पतिया और वृक्ष, इतने का क्या हो जाएगा, वनस्पतिया और वृक्ष। ठीक है। तिष्ठन्ति, पाए जाते हैं या स्थित हैं, पाए जाते हैं या स्थित हैं, जहाँ अनेक प्रकार की औषधियाँ, वनस्पतियाँ और वृक्ष पाए जाते हैं। इमाम, इमाम मतलब यहाँ, इमाम मतलब यहाँ, औषधया मतलब औषधियाँ, औषधया मतलब औषधियाँ, जनान मतलब लोगों की, जनान मतलब लोगों की, आमेभ्यो रोगों से, आमेभ्यो रोगों से, रक्षति रक्षा करती हैं, रक्षन्ति रक्षा करती हैं, यह या इसकी औषधियाँ लोगों की रोगों से रक्षा करती हैं। चातरवाह और वृक्ष, चातरवाह और वृक्ष, आसन, आसन माने मतलब कुर्सी, कुर्सी, आदि ऐसे रहेगा, गिरहो उपकरण निर्माणार्थम का हो जाएगा, घरेलू उपकरणों के निर्माण में, घरेलू उपकरणों के निर्माण में, पूरे का हो जाएगा इतने का, कुर्सी आदि घरेलू उपकरणों के निर्माण के लिए, निर्माण के लिए, प्रयुज्यन्ते, प्रयोग किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। तो इतने का फिर से, इसकी औषधियाँ लोगों की रोगों से रक्षा करती हैं और वृक्ष, कुर्सी आदि घरेलू उपकरण के निर्माण के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है। हिमालया, हिमालय, हिमालया, हिमालय, वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु में, वर्षा के मौसम में या वर्षा ऋतु में, दक्षिण समुद्रभ्याः, दक्षिणी समुद्र से, दक्षिणी समुद्रभ्याः, दक्षिणी समुद्र से, समुत्थिता, उठने वाली, समुत्थिता, उठने वाली, मेघमाला, मेघमाला यानी बादलों के समूह को, बादलों के समूह को, अवरुद्ध मतलब रोक कर, अवरुद्ध मतलब रोक कर, वर्षराय मतलब वर्षा के लिए, वर्षा के लिए, ताम मतलब उसको, उसको, परवर्तियत प्रेरित करता है, परवर्तियत प्रेरित करता है, यानी जंगल है तो वर्षा होती है, जंगल नहीं रहेंगे, पेड़ नहीं रहेंगे तो वर्षा नहीं होगी। कहा गया हिमालय वर्षा ऋतु में दक्षिणी समुद्र से उठने वाली बादलों के समूह को रोककर उसको वर्षा के लिए प्रेरित करता है। ठीक है। तो यहाँ तक मैं एक बार फिर से पूरा हिंदी बता दे रहा हूँ, ध्यान से आप सभी सुनेंगे। मान लीजिए ये वाला आ गया तो आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे, पाठ का नाम हिमालय, उसके बाद अस्त उपत्यकासु डैश डैश करेंगे और परवर्तियत लिख देंगे, परवर्तियत, और उसके बाद हिंदी अनुवाद डालेंगे और लिखेंगे। इसके तलहटी में विशाल जंगल पाए जाते हैं जहाँ विभिन्न प्रकार की औषधियाँ, वनस्पतियाँ और वृक्ष हैं। इसकी औषधियाँ लोगों की रोगों से रक्षा करती हैं और वृक्ष, कुर्सी आदि घरेलू उपकरणों के निर्माण में प्रयोग किए जाते हैं। या हिमालय वर्षा ऋतु में दक्षिणी समुद्र से उठने वाली बादलों के समूह को रोककर उसको वर्षा के लिए प्रेरित करता है। और इस प्रकार आपका यहाँ तक का अनुवाद पूरा हो गया। तो इस प्रकार हमने परवर्तियत तक देखा। उसके बाद आइए आगे बढ़ते हैं अब और हम देखते हैं एक एक शब्द के बारे में फिर से। अशुपत्यकायां विद्यमान कश्मीर देश, कश्मीरो देशा स्वीक्रियाभिः सुषमाभिः भूस्वर्गम् इति संज्ञा अभिहितो
तथा च पूर्वस्यां दिशि स्थिता किन्नर देशो देवभूमि नाम्ना प्राचीन साहित्ये प्रसिद्धा आसीत्। अद्यापि कुलुघाटी इति नाम्ना प्रसिद्धो अयं प्रदेशः रमणीयतायाः केषां मनोना हरत्। शिमला देहरादून मसूरी नैनीताल प्रभृतीनि नगराणि देशस्य सम्पन्नान् जनान् ग्रीष्म ऋतौ बलात् भ्रमणायाकर्षन्ति। एभ्यो अपि पूर्वस्मिन् भागे अवस्थिता रमणीयतमाः प्रदेशाः कामरूपतया कामरूप इति संज्ञाया अभिहिते। चलिए एक एक शब्द का हम लोग अब अर्थ देखते हैं, ध्यानपूर्वक आप सब सुनेंगे। अस्य उपत्यकायाम, इसके तलहटी में, इसके ऊपरी भाग में, इसके ऊपरी भाग में, इसके ऊपरी भाग में, इसके ऊपरी भाग में विद्यमान मतलब स्थित, विद्यमान मतलब स्थित, स्थित कश्मीरो कश्मीर, कश्मीरो कश्मीर, कश्मीर देश है तो कश्मीर राज्य हो जाएगा, कश्मीर राज्य, कश्मीर राज्य। स्वीक्याभ अपने, स्वीक्याभ अपनी, सुषमाभ सुंदरता के कारण, सुषमाभ सुंदरता के कारण, भूस्वर्गम पृथ्वी के स्वर्ग, पृथ्वी के स्वर्ग, इति संज्ञाया ऐसे नाम से, ऐसे नाम से, अभिहितो पुकारा, अभिहितो पुकारा या संबोधित, भवत माने होता है तो पुकारा जाता है या संबोधित होता है। लोके मतलब संसार में, संसार में, तो क्या हो जाएगा इतने का, इसके ऊपरी भाग में स्थित कश्मीर प्रदेश अपनी सुंदरता के कारण धरती के स्वर्ग ऐसे नाम से पुकारा जाता है, ऐसे नाम से पुकारा जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। ततः चाह और इसके, ततः चाह और इसके, और इसके पूर्व श्याम पूरब, पूरब दिशि दिशा में, दिशि दिशा में स्थिता स्थित, स्थिता स्थित किन्नर देशो, किन्नर देश, किन्नर देश देवभूमि नामना, देवभूमि नाम से, देवभूमि नाम से प्राचीन साहित्य, प्राचीन साहित्य मतलब पुराने साहित्य में प्रसिद्धा, प्रसिद्ध, प्रसिद्धा प्रसिद्ध आसीत माने था, ठीक है। और इसके पूर्व दिशा में स्थित किन्नर देश देवभूमि ऐसे नाम से प्राचीन साहित्य में प्रसिद्ध था। फिर समझ लीजिए, और इसके पूर्व दिशा में स्थित किन्नर देश देवभूमि ऐसे नाम से या देवताओं की भूमि ऐसे नाम से प्राचीन साहित्य में प्रसिद्ध था। यानी इसमें ये बात कही गई है कि जिसका आज नाम किन्नर देश है वो पहले देवताओं की भूमि के नाम से जाना जाता था, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अद्यापि आज भी, अद्यापि आज भी, अद्यापि आज भी उसका नाम क्या हो गया, यानी किन्नर देश का नाम आज क्या हो गया है, कुलू घाटी, कुलू घाटी ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन। इति नामना ऐसे नाम से, इति नामना ऐसे नाम से प्रसिद्धो अयम, प्रसिद्ध यह, प्रसिद्धो अयम प्रसिद्ध यह, प्रदेशा मतलब प्रदेश, प्रदेशा मतलब प्रदेश, रमणीयताया, रमणीयता मतलब अपनी सुंदरता से, अपनी सुंदरता से, केशाम मतलब किसके, केशा मतलब किसके, मनोना हरत मन को नहीं, मनोना मन को नहीं, हरत मतलब आकर्षित करता है, हरत मतलब आकर्षित करता है, ठीक है, अर्थात सभी के मन को आकर्षित कर लेता है। आज भी कुलू घाटी ऐसे नाम से प्रसिद्ध यह प्रदेश अपनी सुंदरता से
किसके मन को नहीं आकर्षित करता है, अर्थात सभी के मन को आकर्षित कर लेता है। यानी जो पहले किन्नर देश और देवभूमि नामना देवताओं की भूमि नाम से पुकारा जाता था, वो आज उसका नाम क्या है, कुलू घाटी हो गया है। ठीक है, तो वही बात यहाँ बताई गई है। आइए आगे बढ़ते हैं। शिमला का ऐसे रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। देहरादून भी ऐसे ही रहेगा। मसूरी, नैनीताल आप देखिए, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करनी है क्योंकि ये हिंदी में लिखे ही पहले से हैं। परभितीन मतलब इत्यादि, परभितीन मतलब इत्यादि। नगराणी मतलब नगर, नगराणी मतलब नगर। देशस मतलब देश के, देशस मतलब देश के। संपन्नान मतलब धनी, संपन्नान मतलब धनी। जनान मतलब लोगों को, जनान मतलब लोगों को। ग्रीष्म ऋतु गर्मी के मौसम में या ग्रीष्म ऋतु में, गर्मी के मौसम में या ग्रीष्म ऋतु में। बलात्यु, बलात्यु मतलब बलपूर्वक, बलात्यु मतलब बलपूर्वक। भरमड़ाए, भरमड़ाए मतलब घूमने के लिए, भरमड़ाए मतलब घूमने के लिए। आकर्षण, आकर्षित करते हैं, आकर्षित करता है या करते हैं। शिमला, देहरादून, मसूरी, नैनीताल इत्यादि नगर देश के धनी लोगों को गर्मी के मौसम में बलपूर्वक घूमने के लिए आकर्षित करते हैं। बात आ रही समझ में? फिर से एक बार बता रहा हूँ। शिमला, देहरादून, मसूरी, नैनीताल इत्यादि नगर देश के धनी लोगों को गर्मी के मौसम में बलपूर्वक यहाँ घूमने के लिए आकर्षित करते हैं। आइए, एभ्यो अपि इसके भी, एभ्यो अप इसके भी। पूर्व अस्मिन पूरब, पूर्व अस्मिन पूरब। भागे अवस्थिता, भाग में स्थित, भागे अवस्थिता भाग में स्थित। रमणीयतमः सुंदरतम, सुंदरतम। परदेसा परदेश। कामरूपतया, कामरूपता का लिखेंगे इच्छा के अनुसार रूप धारण करने के कारण, इच्छा के अनुसार रूप धारण करने के कारण, कारण। कामरूप ये नाम है, कामरूप ये असम के पास पड़ता है जहाँ कामाख्या देवी का मंदिर है, तो उसी की बात यहाँ पर कही गई है। कामरूप। इति संज्ञायाः ऐसे नाम से, इति संज्ञायाः ऐसे नाम से। अविधीयते मतलब पुकारा जाता है। यानी ये जो इतना सुंदर प्रदेश है, ये कामरूप प्रदेश की अपनी सुंदरता, यानी जब जब रूप बदलता रहता है, तो इसीलिए इसको क्या कहा गया है, कामरूप कहा गया है। इसके भी पूर्व भाग में स्थित रमणीयतम प्रदेश इच्छा के अनुसार रूप धारण करने के कारण कामरूप ऐसे नाम से पुकारा जाता है, कामरूप ऐसे नाम से पुकारा जाता है। मैंने यहाँ तक बता दिया। अब आइए देखते हैं, एक बार मैं पूरा हिंदी अनुवाद यहाँ से लेके यहाँ तक का बता रहा हूँ, आप सभी ध्यानपूर्वक सुन लीजिएगा। ठीक है, संदर्भ आप वही लिखेंगे और हिंदी अनुवाद लिखने से पहले अशुपत्तिकायाम लिखेंगे, डैश डैश करेंगे और अभिधेयते लिख देंगे। उसके बाद हिंदी अनुवाद लिखेंगे और लिखेंगे इसके ऊपरी भाग में स्थित कश्मीर देश अपनी सुंदरता के कारण धरती के स्वर्ग ऐसे नाम से संसार में पुकारा जाता है। उसके भी पूर्व दिशा में स्थित किन्नर देश देवभूमि नाम से प्राचीन साहित्य में प्रसिद्ध था, आज भी कुलू घाटी ऐसे नाम से प्रसिद्ध यह प्रदेश अपनी सुंदरता से किसके मन को आकर्षित नहीं करता है, अर्थात सभी के मन को आकर्षित करता है। शिमला, देहरादून, मसूरी, नैनीताल इत्यादि नगर देश के
से धनी लोगों को गर्मी के मौसम में यहाँ बलपूर्वक घूमने के लिए आकर्षित करते हैं। इसके भी पूरब भाग में स्थित सुंदर प्रदेश इच्छा के अनुसार रूप को धारण करने के कारण कामरूप ऐसे नाम से पुकारा जाता है। और यहाँ तक आपका अनुवाद पूरा हो गया। आइए बढ़ते हैं आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और बहुत शानदार तरीके से देखते हैं इस शानदार पाठ को। तो अंतिम के गद्यांश बच रहे हैं तो मैं इनको भी पढ़ रहा हूँ, ध्यानपूर्वक आप सुनिएगा। ये भी महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है पेपरों में, तो इसलिए इसको भी अच्छे तरीके से पढ़िएगा। अस्य एव कंदरासु तपस्यन्ता अनेक ऋषयो मुनिया च पराम सिद्धिं प्राप्तवन्ता अस्य सिद्धिमत्वं विलोक्य एव उपहरे गिराणां संगमे च नदीनां धिया विप्रो अजायत इत्यादि कथयन्ता वैदिक ऋषया अस्य महत्वं स्वीकृतवन्ता पुराणेषु सर्वविधानां सिद्धीनां परदातु शिवस्य स्थानम् अस्यैव पर्वतस्य कैलासशिखरे स्वीकृतम् अस्ति। अस्य एव प्रदेशेषु बद्रीनाथ केदारनाथ पशुपतिनाथ हरिद्वार ऋषिकेश वैष्णो देवी ज्वाला देवी इत्यादि तीर्थस्थानानि सन्ति। अतएव पर्वतराजो अयं हिमालय रक्षकतया पालकतया सर्व औषधिभिः संरक्षतया सभी सिद्धि परिदातितया च भारतेषु जनेषु सुतरां समादृत पर्वत राजा। एक एक शब्द मैंने पढ़ दिया। ये हिंदी अनुवाद देखते हैं इसका। अस्यो मतलब इसकी, अस्यो मतलब इसकी ही, कंदरासु मतलब गुफाओं में, गुफाओं में, तपस्यंता तप करके, तप करके, अनेके अनेक अनेक, ऋषयो ऋषि ऋषि, चामुनया और मुनि, और मुनि, पराम मतलब प्रमुख हो, प्रमुख या उत्तम, सिद्धिम सिद्धि को, प्राप्तवंता प्राप्त हुए, प्राप्त हुए। ठीक है, इसकी गुफाओं में तप करके अनेक ऋषि और मुनि उत्तम सिद्धि को प्राप्त हुए या उत्तम सफलता को प्राप्त हुए। आगे बढ़ते हैं। आस इसकी, आस इसकी, सिद्धिमत्वम सिद्धिमत्वा को या सफलता के मंत्र को, तो सिद्धिमत्वा ही लिख लेंगे, सिद्धिमत्वा को, विलोक्य माने देख कर, विलोक्य एव देख कर ही, उपहारे पर्वतों, उपहारे उपहारे मतलब हो जाएगा गुफाओं, गुफाओं, गिरिराम और पर्वतों, और पर्वतों, चा नदीनाम संगमे और नदियों के संगम पर, संगमे मतलब संगम, चा मतलब और, नदीनाम मतलब नदियों के, और नदियों के संगम पर, धिया मतलब बुद्धि से, धिया मतलब बुद्धि से, विप्रो अजायत ब्राह्मण उत्पन्न हुए, ब्राह्मण उत्पन्न हुए, इत्यादि इत्यादि, ऐसा कथयंता कहा जाता है, कहा जाता है। वैदिक ऋषया वैदिक ऋषियों के द्वारा, वैदिक ऋषियों के द्वारा। आस्य मतलब इसके, इसके, महत्व मतलब महत्व को, स्वीकृतम आस्था मानते हुए या स्वीकार करते हुए। ठीक है, तो यहाँ तक का देख लेते हैं। इसकी सिद्धिमत्वा को देख कर ही गुफाओं, पर्वतों और नदियों के संगम पर ब्राह्मण बुद्धि से ब्राह्मण उत्पन्न हुए, ऐसा कहा जाता है। वैदिक ऋषियों ने भी इसके महत्व को स्वीकारा है, माना है। फिर से समझ लीजिए, कहा गया है इसकी सिद्धिमत्वा को देखकर ही पर्वतों और गुफाओं और नदियों के संगम पर बुद्धि से ब्राह्मण उत्पन्न हुए, ऐसा कहा जाता है। वैदिक ऋषियों ने भी इसके महत्व को माना है। ठीक है, आइए।
पुराणेषु पुराणों में, पुराणेषु पुराणों में, सर्वविधानाम सभी विधियों को, सिद्धीनाम सिद्धियों को, सिद्धीनाम सिद्धियों को, परदातुम देने वाले, शिवस शिव का, स्थानम स्थान, अस्त एव इसी, पर्वतस पर्वत के, कैलाश शिखरे कैलाश चोटी पर, स्वीकृतम अस्ति माना जाता है, स्वीकृतम अस्ति माना जाता है। तो यहाँ तक अनुवाद करते हैं। पुराणों में सभी विधों और सिद्धियों को देने वाले शिव का स्थान भी इसी पर्वत के कैलाश चोटी पर माना जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अस एव इसकी ही, या अस एव इसी ही, परदेशु स्थान पर, स्थान पर, इसी ही स्थान पर, बद्रीनाथ, केदारनाथ, पशुपतिनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश, वैष्णो देवी, वैष्णो देवी लिखा है, वैष्णो देवी कर लेना, ज्वाला देवी, प्रभृतिन मतलब इत्यादि तीर्थ स्थान, पवित्र स्थान संति माने हैं। ठीक है। तो अस एव प्रदेश, चाहे आप लिख सकते हैं इसके प्रदेश में या इसी प्रदेश में, ऐसे भी लिख सकते, इसी प्रदेश में। तो अनुवाद करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसी प्रदेश में या इसी स्थान में बद्रीनाथ, केदारनाथ, पशुपतिनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश, वैष्णो देवी, ज्वाला देवी इत्यादि तीर्थ स्थान हैं। इसी प्रदेश में बद्रीनाथ, केदारनाथ, पशुपतिनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश, वैष्णो देवी, ज्वाला देवी इत्यादि तीर्थ स्थान या पवित्र स्थान हैं। अतएव इसलिए, अतएव इसलिए, पर्वतराजो, पर्वतराज, अयम माने या, तो इतने का हो जाए यह पर्वतराज, यह पर्वतराज या पर्वतों का राजा, पर्वतों का राजा, हिमालय, हिमालय, इसलिए यह पर्वतों का राजा हिमालय, रक्षकतया रक्षा करने योग, रक्षकतया रक्षा करने योग, पालकतया पालन करने योग, सर्व औषधि भी सभी औषधियों को देने योग, देने योग, संरक्षतया संरक्षण करने योग, संरक्षतया संरक्षण करने योग, सर्व सिद्धि परिदातया सभी सिद्धियों को देने योग, सभी सिद्धियों को देने योग है। चा मतलब और, भारतेषु भारतीय, जनेषु लोगों में, भारतीय लोगों में, सुतराम मतलब अच्छी तरह से या अत्यधिक, समादरित मतलब सम्मानित, पर्वत राजा पर्वतराज है, इति माने ऐसा, इत माने ऐसा, इसलिए यह पर्वतों का राजा हिमालय रक्षा करने योग, पालन करने योग, सभी औषधियों को देने योग, संरक्षण करने योग, सभी सिद्धियों को देने योग है और भारतीय लोगों में अत्यधिक सम्मानित है यह पर्वतराज हिमालय। चलिए मैं यहाँ तक, यहाँ से लेके अस्सेव तक आ गया यहाँ तक। तो कैसे अनुवाद करेंगे, संदर्भ आपका वही रहेगा। अनुवाद से पहले अस्सेव लिखेंगे, फिर पर्वतराजा इति लिख देंगे और हिंदी अनुवाद लिखेंगे। अगर आपको लिखना है तो कॉपी में भी लिख सकते हैं, मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। हिंदी अनुवाद हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे इसी के गुफाओं में तप करके अनेक ऋषि और मुनि प्रमुख सिद्धि को प्राप्त हुए। इसकी सिद्धि मत्वा को देख कर ही गुफाओं, पर्वतों और नदियों के संगम पर बुद्धि से ब्राह्मण उत्पन्न हुए, ऐसा कहा जाता है। वैदिक ऋषियों ने भी इसके महत्व को माना है। पुराणों में सभी विधि और सिद्धि को देने वाले
शिव का स्थान भी इसी पर्वत के कैलाश चोटी पर माना जाता है। इसी प्रदेश में बद्रीनाथ, केदारनाथ, पशुपतिनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश, वैष्णो देवी, ज्वाला देवी इत्यादि तीर्थ स्थान हैं। इसलिए यह पर्वतों का राजा हिमालय रक्षा करने योग, पालन करने योग, सभी औषधियों को देने योग, संरक्षण करने योग, सभी सिद्धियों को प्रदान करने योग है और भारतीय लोगों में अत्यधिक सम्मानित है यह पर्वतराज हिमालय। और इस प्रकार बच्चों ये आपका पूरा पाठ समाप्त हुआ। उम्मीद है आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। कहीं दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और यदि आपको ये पूरा वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर करें और उनको बताएं कि ताज सर हिंदी वाले गुरुजी चैनल पर 9 से लेकर 12 तक संपूर्ण हिंदी का पाठ्यक्रम संपूर्ण मेहनत से पढ़ाया जा रहा है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। और बच्चों जो मैंने आपको बताया है कि हिंदी साहित्य का इतिहास सीरीज लेकर हम आपके बीच में बहुत जल्द आ रहे हैं और उस हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ने मात्र से आपको 10 में 10 और 12 में भी 10 अंक पक्के हो जाएंगे। तो उसको आप बिल्कुल देखिएगा। बहुत ही जल्द शाम को 7 बजे से वो सीरीज चालू हो रही है, प्रारंभ हो रही है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और इस वीडियो में जो समझाया गया अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले शानदार ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सब्सक्राइब करिए ताज सर हिंदी वाले गुरुजी को।